अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन तरीके से गुजारने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। अभी मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी, मैंने पहले बात कर चुकी हूँ डिल्यूजन पर, तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक तो डिल्यूजन्स हो गए जिन पर बात हो चुकी है। अगर किसी को जानना है तो काइंडली आप देख लें प्रीवियस टॉक्स में। आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिल्यूजनल मेमोरी, डिल्यूजनल परसेप्शन एंड डिल्यूजनल मूड। डिल्यूजन आपको बताया था कि एक बिलीफ होता है जो बहुत फिक्स्ड एंड फर्म होता है, किसी एविडेंस को नहीं मानता और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब इससे रिलेटेड ऐसे ही स्किज़ोफ्रेनिया या किसी और साइकोटिक इलनेस के पेशेंट्स में एक मूड आ जाता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मूड की, डिल्यूजनल मूड की। उनकी शख्सियत पूरी तब्दील हो जाती है, उनका मूड पहले से अक्सर बदल जाता है। क्यों? अब देखें, एक शख्स हैं जिनको ये बीमारी माना खास्ता लाहक हो चुकी है और अब उन्हें ये यकीन है कि लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं, लोग उनके दुश्मन हो गए हैं, उन्हें ये शक पैदा हो गया है, पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन आ चुका है। तो ज़ाहिर है कि उसका मूड चेंज हो जाएगा, वो नॉर्मल तो नहीं रह सकेंगे ना। उन्हें जो नॉर्मल मूड होता है हम कहते हैं यूथाइमिक मूड है, यानी कि हर सिचुएशन के एतबार से वैसा है। खुशी की बात है खुश हो जाएंगे, परेशानी की बात है परेशानी होगी, अदरवाइज़ बीच में होंगे, नॉर्मल होंगे। तो इनके मूड में खौफ आ जाएगा। फिर उस खौफ की वजह से या तो हमें बहुत एंग्शियस मूड मिल सकता है, हमें बहुत गुस्से वाला एग्रेसिव इरिटेबल मूड मिल सकता है। इसी तरह इनका कोई डिल्यूजन है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई ग्रैंडियोज डिल्यूजन है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो फिर उनका मूड और चेंज होगा, वो बहुत खुश नज़र आ सकते हैं, इलेटेड हो सकते हैं। अक्सर साइकोटिक इलनेस के पेशेंट में हमें ये वाला मूड कम ही मिलता है, हमें ज़्यादातर इरिटेबल, एंग्शियस या उदास, लो मूड, क्योंकि जिस बंदे को ये लग रहा है कि सब उसके ख़िलाफ़ हैं और आवाज़ें उसको तंग कर रही हैं, हेलुसिनेशंस उसको तंग कर रही हैं, ख़ुदकुशी के उसको ख़यालात दे रही हैं या कभी गालियाँ दे रही हैं, ऐसी सिचुएशन में वो बहुत परेशान हो जाते हैं पेशेंट्स। अक्सर उनके साथ डिप्रेसिव सिम्टम मिलता है, उनका मूड उदास लो मूड होता है, तो वो उनकी शख्सियत का एक हिस्सा बन जाता है। इसको हम कहते हैं, चूँकि ये पीछे उसके डिल्यूजन है, एक फॉल्स बिलीफ है और उसके रिज़ल्ट में ये मूड आया है, तो हम इसे डिल्यूजनल मूड कहते हैं। इसी तरह डिल्यूजनल मेमोरी, एक शख्स जो पहले ठीक थे अब वो बीमार हुए हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के किसी पुराने वाक़या को याद करेंगे और उसे अपने किसी बिलीफ के साथ अटैच कर देंगे। जैसे कि एक पेशेंट को ये यकीन है कि उसके पेट में कैंसर है, ये उसको है नहीं, ये उसको एक डिल्यूजन है कि उसके पेट में कैंसर है और पुराने कुछ साल पहले उसका एक ऑपरेशन हुआ था हिस्ट्री में। अब उसकी वो मेमोरी ठीक है, उसका ऑपरेशन हुआ था, वाक़ई में हुआ था, लेकिन अब वो उस ऑपरेशन को रिलेट कर रही हैं कि वो जो ऑपरेशन हुआ था ना, उसी दौरान मेरे पेट में कोई छुरी कैंची रह गई थी और उसकी वजह से कैंसर बन गया। तो ये अब उनकी जो मेमोरी है वो डिल्यूडेड हो गई है, वो उनके उस बिलीफ के साथ लिंक कर गई है और हम कहते हैं कि ये उनकी डिल्यूजनल मेमोरी है। मेमोरी एक्चुअल थी, अब उसकी जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने की वो गलत की है, उसको अपने डिल्यूजन के साथ जोड़ लिया है, तो ये डिल्यूजनल मेमोरी है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो इसको मैं बताऊंगी वो है डिल्यूजनल परसेप्शन। उसमें जो चीज़ है बाहर से ठीक पेशेंट ने पिक की है, ऐसा हुआ है, और फिर उसको इंटरप्रेट गलत किया है। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट ने देखा कि हमारी एक पेशेंट थी, उन दिनों डेंगू के स्प्रे हो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि धुआं है, डेंगू का स्प्रे हुआ है, तो उनको नज़र आया, उन्होंने कहा कि हाँ धुआं है, लेकिन उन्होंने उसको इंटरप्रेट ऐसे किया कि ये लोग हैं जो मेरे ऊपर जादू पड़ रहे हैं, उसकी वजह से ये धुआं पैदा हो रहा है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन थी ये गलत थी। इसको हम कहते हैं कि ये अब क्योंकि वो लोगों के बारे में उनका ये डिल्यूजन था कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, मुझ पर जादू टोने करते हैं, दम तावीज़ करते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये मसाइल का शिकार हूँ मैं। उस डिल्यूजन की वजह से उनकी उस धुएं के बारे में इंटरप्रिटेशन गलत हो गई कि ये जो धुआं है ये इसी वजह से है कि लोग तावीज़ मंतर दरूद पढ़ रहे हैं
और ये धुआं पैदा हो रहा है। ये उसकी डिल्यूजनल परसेप्शन थी। तो ये वाली चीज़ें भी हमें अपने पेशेंट्स में देखने में बहुत कॉमन मिलती हैं। इसी तरह एक चीज़ होती है मिस इंटरप्रिटेशन। वो कहती थी कि छिपकलियाँ मुंह खोलती हैं, छिपकलियाँ दीवार पे होती हैं, मुंह खोलती हैं, और इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये लोगों ने मेरे पीछे जिन्नात लगाए हैं, मुझे उससे नुकसान पहुंचेगा। ये उनका टोटल, उनका छिपकलियाँ देखना, उनका मुंह खोलना, उसकी सारी जो इंटरप्रिटेशन है इस पूरे वाक़ये की, वो सब गलत है। इसको मिस इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इस तरह की और बहुत सी होती हैं। एक और पिछले दिनों पेशेंट आई, उनका ये डिल्यूजन था कि खुदा ना खास्ता, उनका ये डिल्यूजन था कि उनके जो फादर हैं वो उनके साथ किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में मुलव्विस रहे हैं, और वो ये कहती हैं कि मेरी बहन ने एक इशारा किया था, उस इशारे से मुझे समझ आई थी कि मेरे फादर ने जो किया है ना, जो मैं सोच रही हूँ, जो मुझे सोच आ रही है वो ठीक है, वाक़ईन उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है। ये उन्होंने उस इशारे को फिर मिस इंटरप्रेट किया। दिस इज़ अगेन डिल्यूजनल परसेप्शन। अगर ऐसे पेशेंट किसी को करीब, किसी का टाइम गुजरा है ना, किसी के घर में रहे हैं, तो उनके लिए, उनको फिर ये बात समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमनली नज़र आएगा उन पेशेंट्स में। तो आप सबके नॉलेज में ज़रूर इजाफा होना चाहिए, पता ज़रूर होनी चाहिए ये बातें, ताकि हम इस साइकाइट्री के स्टिग्मा से, इसकी बीमारियों के स्टिग्मा से बाहर आएँ और इन्हें हम ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आएँ और अपने लोगों की मेंटल हेल्थ को सीरियस लेना शुरू कर दें। कुछ पुराने ख़यालात से बाहर आकर साइंटिफिक बेसिस पर भी चीज़ों को देखना शुरू करें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। डिफ़िकल्ट हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट्स, तो अगर फिर भी कुछ आप समझना चाहते हो, कुछ आपका इंटरेस्ट हो इस बारे में, कोई सवाल जहन में आए तो आप ज़रूर पूछिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।